नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम MA फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर सेकेंड जिसका नाम है मोटिवेशन एंड अफेक्टिव प्रोसेस और हिंदी में पेपर का आपके नाम है अभिप्रेरणा और भावात्मक प्रक्रिया। इसका जो सिलेबस है वो हिंदी में उसका सिलेबस हमने ट्रांसलेट किया, उसी के बारे में हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि पेपर जो सेकेंड है MA सेकेंड सेमेस्टर का आपको उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। ये जो पेपर है इसका जो सिलेबस है आपके वेबसाइट पे इंग्लिश में दिया गया है। आप सभी लोग के सुविधा के लिए मैंने जो है इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो हम देखने वाले हैं कि हमको MA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर सेकेंड जिसका नाम है अभिप्रेरणा और भावात्मक प्रक्रिया, ठीक है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सेकेंड सेमेस्टर का सभी जो सेकेंड सेमेस्टर में 4 पेपर हैं और चारों पेपर में क्या है 4-4 यूनिट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में हमको क्या पढ़ना है, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। इसमें हम लोग को पढ़ना है अभिप्रेरणा के संप्रत्यय, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, ये पढ़ना है। एडलर का ERD सिद्धांत पढ़ना है। फिर उसके बाद मैक्लीलैंड का उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत पढ़ना है। फिर हजरबर्ग का द्विकारक सिद्धांत पढ़ना है। इतना क्या है अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में इतना सिद्धांत हम लोग को पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक यूनिट फर्स्ट का हो जाएगा मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा का क्या महत्व होता है। तो इतना टॉपिक क्या है यूनिट फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है। यूनिट सेकेंड की अगर हम वो बात करें तो यूनिट सेकेंड में पढ़ना है संवेग। संवेग का संप्रत्यय क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है और संवेग का सिद्धांत क्या होता है। फिर उसके बाद विकासवादी सिद्धांत, संवेग के सिद्धांत में विकासवादी सिद्धांत। और विकासवादी सिद्धांत में क्या पढ़ना है हम लोग को, जेम्स लेंजे का सिद्धांत, केनन बर्ड का सिद्धांत और स्केटर सिंगर का सिद्धांत। और एक संज्ञानात्मक सिद्धांत में हम लोग को पढ़ना है संज्ञानात्मक अप्रेजल थियरी था ये, यानी कि संज्ञानात्मक प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा का सिद्धांत, ठीक। अप्रेजल थियरी है, कॉग्निटिव अप्रेजल थियरी तो यानी संज्ञानात्मक प्रशंसा का सिद्धांत, ठीक। ये क्या है हम लोग को इस सिद्धांत पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है हम लोग को, संवेग के प्रकार क्या होते हैं, फिर अधिगम और स्मृति पर संवेग का प्रभाव क्या होता है, ये हमको पढ़ना है। यानी कि यूनिट सेकेंड जो आपका था वो इमोशन से रिलेटेड था, ठीक है। इतना टॉपिक क्या हम लोग को यूनिट सेकेंड में पढ़ना है। अगर मैं वही बात करूँ यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड में देखिए क्या है संवेगात्मक नियंत्रण, ठीक, यानी कि इमोशनल रेगुलेशन क्या होता है, इसको नियंत्रण भी कहते हैं नियमन भी कहते हैं। इसका संप्रत्यय क्या है और संवेगात्मक नियंत्रण की परिभाषा क्या होती है। साथ ही साथ संवेगात्मक नियंत्रण के प्रकार कितने होते हैं, फिर संवेगात्मक नियंत्रण के कौशल कौन कौन से हैं, फिर सांवेगिक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसमें सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय क्या है और सांवेगिक बुद्धि के मॉडल क्या है। तो यूनिट थर्ड में हम लोग को इतना पढ़ना है। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में क्या है, मेटा संज्ञान। देखिए ये जो है जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है तब से क्या है UG हो चाहे PG हो और हर जगह क्या सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिला है। तो उसी हिसाब से इस पेपर में भी आपको क्या है चेंज देखने को मिला है। मेटा संज्ञान जो है वो मेटा संज्ञान क्या है नए वाले सिलेबस के हिसाब से है। तो देखिए मेटा संज्ञान क्या होता है, मेटा संज्ञान के संप्रत्यय क्या है, मेटा संज्ञान का SREF मॉडल क्या होता है, मेटा संज्ञान के घटक क्या होते हैं और सामाजिक मेटा संज्ञान क्या होता है। और लास्ट टॉपिक है मेटा संज्ञान की रणनीतियाँ क्या होती है। तो आपने देखा कि आपके जो पेपर सेकेंड है उसमें 4 यूनिट है और 4 यूनिट में जो जो टॉपिक आपको पढ़ना है वहाँ यहाँ पे हमने आपको बता दिया, ठीक है। आप क्या है इसको आप अपने जो आप नोटबुक बनाते हैं नोटबुक के पहले पेज पे इसको नोट कर लीजिएगा और सिलेबस के हिसाब से एक एक टॉपिक का बहुत ही बारीकी से हम लोग अध्ययन किया जाएगा और साथ ही साथ आप लोगों को PDF नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए, क्योंकि आपके MA सेकेंड सेमेस्टर के चारों पेपर की क्लासेस प्रॉपर रूप से आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पे चलेगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।